जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं चाहता है आपके गार्डन में ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलें और जिनको देखकर आपके सारे दिन की थकान, तनाव दूर, एंजाइटी सभी ख़त्म होते हैं। तो आप गार्डन करते हैं, गार्डनिंग करना चाह रहे हैं या गार्डन नया सेटअप करना चाह रहे हैं या गार्डनर के शौकीन हैं आप, तो ये अडेनियम एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों जो आप सभी को लगाना चाहिए। ये मैं आपको अडेनियम के कुछ फ्लावर दिखाऊंगा और आज इसकी जर्नी को जो जो लोग अडेनियम के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगी और आप अडेनियम के प्रति बहुत ही इंटरेस्टेड और उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, वादा है। आप एक बार ये पूरी वीडियो देखेंगे और इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी होंगी, मैं आपको मेरे चैनल पर वैसे फुल वीडियो पड़ी हुई हैं, फिर भी मैं आपको क्वेरी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पर बना के या अपने कमेंट के जवाब के द्वारा आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये पौधा है अडेनियम अरेबिकम और ओवेसम। इसमें सभी तरह के नॉर्मल हाइब्रिड, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं भी आज आपको इसका एक सर्किल बता देता हूँ कि किस तरह से हमें अडेनियम को लगाना चाहिए और इसके लिए किस तरह की खाद और बीज से लेकर के और फूलों तक के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप ये पूरी वीडियो देखें। जो गार्डनिंग लवर हैं, जो गार्डन में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जो अडेनियम के बारे में जानते हैं, वो इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग नए हैं, जो अडेनियम के बारे में नहीं जानते हैं, अभी ओवेसम के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इसको कैसे उगाएंगे और कैसे इसको आगे फूलों के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों, ये नॉर्मल ओवेसम होता है। नॉर्मल ओवेसम में सीड अपने आप ही बन जाते हैं। कुछ इस तरह के सुंदर फूलों में भी आते हैं, इनमें भी सीड बनते हैं। कुछ ही हाइब्रिड रोज़ की तरह होते हैं, इनमें हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। कई बार तितली वगैरह से नेचुरल भी इनमें पॉलिनेशन हो जाता है और इनमें सीड बनते हैं। तो सीड बनने के लिए हमें इनको पौधों को झुंड में रखना चाहिए और जो अलग तरह के जो फ्लावर होते हैं जिन पर तितलियाँ आकर्षित होती हैं, इस तरह के पौधों के बीच में रखना होता है ताकि इन पर तितलियाँ बैठें और इनमें पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइज़र हो, इसमें सीड बनना शुरू हो। तो जब इस तरह से इनमें ये सीड बनेंगे, फूल धीरे धीरे ये करीब 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने मौसम के हिसाब से इसका सर्किल होता है बीज बनने से और पकने तक। तो ये बीज बनेगा, धीरे धीरे ये बीज बड़ा होगा, इसमें खाद पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें देते रहना होता है। तो सीड धीरे धीरे इस तरह से ये सीड बिग होता चला जाएगा और जब ये बिग हो जाएगा तो यहाँ से ये अपना मुँह खोल देगा। जब ये इस तरह से बिग हो जाता है तो इसको किसी पॉलीथीन वगैरह से बांधना पड़ता है ताकि इसके जो सीड होते हैं बहुत ही लाइट वेट में होते हैं, एक दिन में ये खुल के उड़ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। जैसे देखेंगे, मैंने ये सीड पकने वाला था तो मैंने इसको पॉलीथीन में कवर कर दिया। ये देखेंगे आप कि कल इसको हार्वेस्ट कर लूँगा। अब हार्वेस्ट करने के बाद सीड कैसे निकल के आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों, इस तरह से सीड इसका मुंह खोल देता है और ये बीच में से एक सीड में आपको इसके दोनों तरफ से जो रुए होते हैं, रुईनुमा, इनको हटा देते हैं। तो इस तरह से ये सीड देखेंगे आप, इसको हटाने के बाद ये बीच में ये सीड इस तरह से इसका तैयार हो जाता है पकने के बाद। और इसको हमें कितने दिनों में उगाना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता के, और किस तरह की सॉइल में उगाना है वो भी बताऊंगा। नहीं, आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पौधे को और सीड को भी। इस तरह ये बीज बन जाएंगे और ये बीजों को आप अच्छी सॉइल में उगाना है। तो दोस्तों, ये इस तरह से ये इसके सीड होते हैं। आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इन सीडों को आप मंगाने के बाद इनको ज़्यादा टाइम तक ना रखें, 2-3 महीने ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके लिए टाइम सूटेबल होता है, सीड को कब उगाना है हमें या सीड से कब पौधे लगाने हैं, ये चीज़ें आप देखेंगे। जब इस पौधे को हम सीड तैयार हो जाएंगे फिर हमें इसके लिए सॉइल तैयार करनी होती है। और मैंने बताऊँ आपको कि इस पौधे को उगाने के लिए आप मौसम ऐसा चुनें ह्यूमिडिटी का, जैसे आप इसको जुलाई से लेके और अक्टूबर तक, सितंबर तक उगा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई में भी उगा सकते हैं अगर मौसम इसके लिए सूटेबल देते हैं। तो 2-3 महीने का सीड होना चाहिए हार्वेस्ट किया हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आप बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो ये सीड मैंने करीब 10 दिन 8 दिन पहले उगाए थे, आप देखेंगे। अब सॉइल के लिए इसमें हमें ज़्यादा गहरा पॉट नहीं लेना है, करीब 3-4 इंची की ऊंचाई का डब्बा या जो भी पॉट है वो लेना है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ गार्डन सॉइल लेनी है थोड़ी सी, और कोकोपीट और सैंड, ये तीनों का मिक्सर हमें मिलाना है। और थोड़ा सा आप इसमें करीब 2%, 5%, 10%, 20% तक वर्मी कंपोस्ट भी, अच्छा पका या गोबरी खाद डाल सकते हैं। जब इसको पूरे और छेद किए हुए जो आप पोट वगैरह ले रहे हैं उसमें अच्छे से छेद होने चाहिए। नीचे उसमें थर्मोकोल वगैरह, नारियल के टुकड़े, ईंट पत्थर टुकड़े डालने होते हैं। ऊपर से इसको पूरे मटेरियल को उसमें भरने के बाद हमें इसके ऊपर सीड इस तरह से डालने होंगे। सीड डालने के बाद इस पर करीब आधा इंच की लेयर का
इस तरह से लेयर चढ़ानी होगी, ताकि ये बहुत नाजुक सीड होता है, ज़्यादा अगर गहरा चला जाएगा तो ये सीड नहीं निकल पाएगा। करीब आधा इंची करनी है और इसके पानी की स्प्रे बोतल से इस पर स्प्रे कर देना है और किसी इसको कवर करके, किसी पॉलीथीन वगैरह से कवर करके और सेमी शेड एरिया में, छाया में रखना है। जब ये 8-10 दिन से लेके 15 दिन तक आपके इस तरह से सीड निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप इन पर हर 10 दिन में, 15 दिन में हल्का सा NPK का 19-19-0 का, या नहीं भी डाल रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी का स्प्रे करते रहें इस पर। और ये क्योंकि बहुत नाजुक होता है, पानी इनकी मिट्टी ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधे आपके सिकुड़ जाएंगे, मर जाएंगे। जब ये चलते रहेंगे और 2-3 महीने, 4 महीने बाद इसको बचा के रखना है। इस पर 5-5, 4-4 पत्तियाँ आ जाएंगी। फिर हमें इनको छोटे-छोटे इन पौधों को और छोटे ही गमले में हमें इनको लगाना होता है। उसके लिए सॉइल की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको छोटे पॉट लेने हैं, या पॉली बैग आपके पास हैं तो पॉली बैग भी 20-25 पैसे का आ जाता है, या इस तरह लेने हैं। और इसमें नीचे आपको कोयले के टुकड़े या ईंट के टुकड़े वगैरह इस तरह से अच्छे से भर देने हैं। और भरने के बाद मैं सॉइल दिखा देता हूँ आपको। इसमें आप नारियल के छिलके नीचे डालने के बाद इस तरह से राय सस का आता है, प्योर सेंड ले सकते हैं, 20-30% वर्मी कंपोस्ट, जले हुए कोयले, और यानी इस तरह की सॉइल डालनी है हमें इसमें कि पानी होल्ड ना हो। बजरी वगैरह मिला के, कुछ ईंट वींट के टुकड़े डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। और अगर आप बाद की चीज़ें हैं, नीम खली, बोन मील वगैरह, वो जब आप समझने लग जाओगे तब इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर। अभी हमें सिर्फ इसको सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आपको। जले हुए कोयले हैं, कोयले के छिलके, ये नारियल के छिलके हैं, वर्मी कंपोस्ट है, और सैंड जो होती है पत्थरों का चूरा, उसको आप मिलाएं इसमें 30-40%। और मिलाने के बाद उस पौधे को, जो हमने छोटे छोटे प्लांट दिखाए, इसमें आप लगा के इसको हर 2 दिन में, 3 दिन में इसमें पानी देते हैं मौसम के हिसाब से। जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर ये पौधे आपको इस तरह से, ये करीब 6 महीने पुराने सीड हैं उगाए हुए। अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में मैंने सीड उगाए थे ये, और अभी इनका इस तरह से आपके सामने ये रिज़ल्ट होगा। फिर इन पर तरह तरह के फूल खिलेंगे। जब फूल, ये पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर इसको पोट भी हम बड़े हिसाब से और कम गहराई वाले, जैसे ज़्यादा गहरा ना हो, इस तरह के पोट में इसको उगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसकी कटिंग से भी आप देखेंगे तो इसकी कटिंग भी 2 दिन सुखा के, किसी बड़े पौधे की कटिंग को भी सैंड और कोकोपीट वगैरह में लगा के, कम खाद वाली मिट्टी में, इस तरह से इनकी कटिंग से भी इनको हम तैयार कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, इस तरह से ये कटिंग से भी पौधे लग जाते हैं। और जब ये पौधे इतने बड़े हो जाएंगे, फिर आप इस पर NPK 19-19-19 आता है, या गोबर की खाद का लिक्विड, जो पकी हुई गोबर है, वो 1 मुट्ठी आप 1 लीटर पानी में डाल के उसका भी इसमें लिक्विड दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड वगैरह आते हैं मार्केट में, अभी हम उनकी बाद हम बात करेंगे, जो वीडियो में पड़ी हुई है। नॉर्मल में अभी आपको इसकी जर्नी बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये पौधा आपका इतना बड़ा हो जाएगा 7-8 महीने में। और अभी जो आगे जो टाइम आएगा आपका जुलाई अगस्त का, उस समय आप जुलाई से पहले इसको रिपोर्ट करेंगे तो बरसात का पानी पड़ेगा तो ये अपनी 4 गुनी ग्रोथ लेगा। और ग्रोथ के बाद ये पौधा फिर बड़े रूप में इस तरह से आपको नज़र आएगा ये। और जो नॉर्मल, फिर इसमें 1-1.5 साल में इसमें फ्लावर, कईयों में जल्दी भी आ जाते हैं, फ्लावर खिलने शुरू होंगे। फिर इसमें ग्राफ्ट वगैरह जो करते हैं वो भी कर सकते हैं आप। और नॉर्मल जो पौधे हैं उन पर भी अच्छे फूल आते हैं, उनको भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। तो ये एक ऐसा पौधा होता है जो कम खर्चे में एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा। फिर ये सीड भी बनाएगा, पौधे भी तैयार करेगा। ग्राफ्टिंग से आप तरह तरह के बहुत सारे फूल बना सकते हैं। तो ये यहाँ तक का इसका करीब 1.5 साल का सर्किल होगा। उसके बाद हमें सारी ग्राफ्टिंग वगैरह का इस पर करना होता है। और जब ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो ग्राफ्टिंग के बाद ये 15-20 दिन में ग्राफ्ट सफल हो जाती है। और ये पौधा अपनी ये देखेंगे आप, ये ग्राफ्ट यहाँ से, और ये करीब 2 साल पहले ग्राफ्ट की हुई है। और इस तरह से इनमें आप अपने मनपसंद पौधों की ग्राफ्ट करके ले सकते हैं सुंदर फूल। ये सभी मेरे प्लांट इधर ग्राफ्ट करे हुए रखे हैं। यहाँ ये ग्राफ्ट की, ये ग्राफ्टों की भी तरह तरह की वीडियो हैं जो आप बाद में देख सकते हैं। अभी शुरुआत करें आप नॉर्मल से, जो मैंने सीड से उगाना बताया, या फिर आप सीड से उगे हुए भी पौधे ऐसे लोगे तो इस तरह का छोटा प्लांट है आपको 20-25-30 रुपये में मिल जाएगा। और लोकल नर्सरी से लोगे तो ये 50 रुपये के आसपास आपको प्लांट दे देंगे। और नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नॉर्मल बिग प्लांट, हेल्दी प्लांट भी दे दूँगा। और फिर ये ग्राफ्ट के बाद जैसे आप एक ही पौधे पर कई तरह के फ्लावर लेना चाह रहे हैं तो अपने मनपसंद इस तरह से कर सकते हैं। और ये चीज़ें करने के बाद जब ये पौधा 3-4 साल का हो जाएगा तो इस तरह से बूसी हो जाएगा, कटिंग वगैरह करनी पड़ती हैं। बूसी होने के बाद ये आपके कई रंगों में फूल देना शुरू कर देगा। तो आप भी अडेनियम के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी। और अडेनियम से रिलेटेड आपको जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मेरे अलावा और भी बहुत लोग अडेनियम गार्डन में लगाते हैं, वो भी
आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करके आप इंटरेस्ट लेके आप लगाना शुरू करें, अच्छा लगेगा। और बस इतना ही। आप नेचर प्रेमी हैं तो अडेनियम अरेबिकम जो पौधा है, इसमें बहुत सारी आइडियाँ और वो होती हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस पौधे को आप लगाना शुरू करें, इसके बारे में जानकारी लें, फिर आप अपने गार्डन को हर मौसम में कम देखभाल में, कम खर्चे में, कम खाद पानी में सुंदर सुंदर फूलों के साथ अपने गार्डन को महकाएँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अडेनियम के पीछे शॉर्ट जानकारी में। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे, हैप्पी गार्डनिंग।